आज हम आपको क्लास 12 आपके हिंदी में संस्कृत खंड के तृतीय पाठ संस्कृत भाषा या महत्व यानी संस्कृत भाषा का महत्व नामक पाठ जो है आपको हम पढ़ाएंगे। देखिए लिखा हुआ है कि धन्नो अयम भारत देशः। धन्नो ये जो एस टाइप बना रहता है इसे आ पढ़ते हैं संस्कृत में। तो धन्नो अयम भारत देशः, भारत देश धन्य है। एक अर्थ बता रहे हैं कि धन्नो अयम, अयम मीन्स होता है ये, धन्य माने धन्य, भारत देश माने भारत देश, ये भारत देश धन्य है। यत्र शमुल्लशति जनमानस पावनी। यत्र मीन्स होता है जहाँ, यत्र मीन्स क्या होता है जहाँ। शमुल्लशति, शमुल्लशति मीन्स होता है सुशोभित। क्या होता है सुशोभित। जहाँ जनमानस पावनी, जनमानस जन मीन्स होता है लोग, अमानस मनो को, पावनी मीन्स होता है पवित्र करने वाले, पवित्र करने वाले। भव्य भावोद भावनी, भव्य भावोद भावनी मीन्स होता है उच्च भाव को उत्पन्न करने वाली। क्या होता है तो होता है उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, उच्च भाव को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रवशनी, शब्द संदोह प्रवशनी मीन्स होता है शब्द राशि को जन्म देने वाली। किस राशि को जन्म देने वाली? शब्द राशि को जन्म देने वाली। सुर भारती, सुर भारती बोला गया है संस्कृत भाषा। ठीक है, अब पूरा अर्थ निकालेंगे कि यह भारत देश धन्य है। धन्य भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लशति, जहाँ मनुष्यों के या लोगों के मनों को पवित्र करने वाली, जहाँ लोगों के मनों को पवित्र करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमानेषु, फिर से चाहे सुन लीजिए कि धन्य है यह भारत देश जहाँ उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, लोगों के मनों को पवित्र करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। आया समझ में? विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाड्यमयेषु अस्याः वाड्यमयः सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। बताया गया है कि विद्यमानेषु यानी विद्यमान, निखिलेष्वपि, निखिलेष्वपि मीन्स होता है सारे ही, निखिलेष्वपि मीन्स क्या होता है सारे ही। विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य, वाड्यमय मीन्स होता है साहित्य, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता, यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। इयमेव भाषा, यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में, लोके मीन्स होता है संसार, संसार में, प्रथिता मीन्स होता है प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य। थोड़ा थोड़ा निकालेंगे। अस्माकं मीन्स होता है हमारे, या फिर हमारा भी कह सकते हैं, तो हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, चत्वारों वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य महाकाव्य, नाट्यादीनि नाटक, अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति,
इसी भाषा में लिखे गए हैं। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद और 18 पुराण, अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा, क्या लिखा है कि इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणाम जननीति मन्यते। यहीं तक का बताएंगे। इयमेव भाषा, इयमेव भाषा क्या है? अब भाषा तत्वविद भी, अब ये जो भाषा तत्वविद भी होता है, भाषा तत्व के जानने वाले, जो भाषा वैज्ञानिक यानी जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, उसे संस्कृत में बोलते हैं कि भाषा तत्वविद भी, यानी भाषा तत्व के जानने वालों ने एवं भाषा, इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी माना है, या सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। कौन से? ये वाली लाइन का अर्थ यहाँ पर सेट कर देंगे कि भाषा तत्व या भाषा वैज्ञानिकों ने इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टिरेव विषयः। संस्कृत गौरवम यानी संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं यानी उनमें अनेक प्रकार का ज्ञान का होना, व्यापकत्वम अनेक प्रकार का ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता भला किसकी दृष्टि से छिपी नहीं है, अर्थात इसके बारे में सब कोई जानता है। तो संस्कृत का गौरव, उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना और उसकी व्यापकता भला किसकी दृष्टि से छिपी नहीं है, छिपी है, भला किसकी दृष्टि से छिपी नहीं, अर्थात इसके बारे में सब कोई जानता है। सम्यगत्वमाचार्य प्रवीण दंडिना, संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या ठीक कहा है? कि संस्कृतम नाम दैवी वाक्यवान ख्याता महर्षि, अर्थात संस्कृत भाषा को महर्षियों ने देवताओं की वाणी, दिव्यवाणी कहा है। चाहे दिव्यवाणी भी कह सकते हैं और चाहे देवताओं की वाणी। महर्षियों ने संस्कृत को दिव्यवाणी अर्थात देवताओं की वाणी, देवताओं की भाषा कहा है। ये आपका पहला पैराग्राफ है, ये आपका पहला पैराग्राफ है जो आपका कंप्लीट हो गया है। और आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हम इसके बाद पढ़ाएंगे। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और सेंड करिए इसका